ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। हाँ जी, आज नीले पे बात करते हैं। नीलत होता है, ये सामने देख रहे हैं आप। और किसी ने कहा कि नीले की भस्म बताइए, तो नीले के भस्म बनाने के ऊपर आज ये नुस्खा हम शेयर करेंगे। बताएंगे कि नीले की भस्म बहुत वैसे भी कीमिया में बहुत ज़रूरी है, कई चीज़ों में काम आती है। किसी को किसी चीज़ को जारी करने के लिए भी नीले की भस्म काम आती है, किसी चीज़ को तेल करने के लिए भी काम आती है, और किसी चीज़ का पाचन कराने के लिए भी काम आती है। नीले की भस्म अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं, और नीले की भस्म यदि बन जाए अच्छी तरह से तो बहुत कुछ कर सकती है। नीले की भस्म दो तरह की बनाते हैं लोग। एक तो वो जो सफ़ेद होती है, जो बिना जंगार होती है, वो उसमें जंगार या स्याही नहीं होती है। और दूसरी एक भस्म रेड होती है, लाल रंग की होती है, जो कि पारे की चांदी को या किसी किसी भी चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लाल रंग की भस्म भी आसानी से बन जाती है, और नीले की जो सफ़ेद भस्म है वो भी आसानी से बन जाती है, अगर बनाने वाला व्यक्ति हो तो ये नीलत होता, ये कॉपर सल्फेट है, और ये गंधक के तेजाब से तांबे को रिएक्शन करा के तब ये बनता है। तो इस कॉपर सल्फेट यानी कि नीलत होता, शॉर्ट में नीला बोल देते हैं। तो इसको आप 10 ग्राम की एक डली ले लें, या 15 ग्राम की एक डली ले लें। और करना क्या है, आपको पहले आपको लेना है 1 तोला कायम संख्या, या नीम कायम हो वो ले लें। 1 तोला आप कपूर ले लें, भीमसेनी कपूर, बढ़िया वाला कपूर ले लें। और 5 ग्राम दाल चिकना ले लें, 5 ग्राम रस कपूर ले लें। और थोड़ी सी इसमें फिटकरी का तेल शामिल कर दें, और इसको खूब खरल करें, खूब खरल करें, खूब खरल करें। और इसमें यदि एक एक दो दो बूंद नाइट्रिक एसिड, HCl और H2SO4 तीनों के तेजाबों की एक एक बूंद डालें, और इसको खूब खरल करके मोम सी बना लें। मोम सी बनाने के बाद में फिर जो हमारी जो नीले की डली है, उस नीले की डली पे इसको आप लेप कर दें। लेप करने के बाद में करना क्या है आपको कि कोई दाबू ले लें, दाबू ले लें, नमक के दाबू ले लें, या फिर आप गेरू मिट्टी का दाबू ले लें, या फिर आप अनबुझ चूने और नमक को मिला करके दाबू बना लें। वो दाबू में आपको इसको रखना है, और रखने के बाद में आपको कम से कम 6 घंटे आपको आग पे पकाना है। ये धीरे धीरे पकते 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 ये धीरे धीरे जब अपना समय पूरा करेगा, तो ये आपका जो नीला है वो इसकी सफ़ेद भस्म बनेगी। और ये सफ़ेद भस्म आप दाबू से निकाल लें सावधानी पूर्वक। इसको दाबू हटाकर इसको अचक से किसी कप पेपर पे या किसी प्याले में, और जो सारा दाबू धीरे धीरे करके हटाएं। इसमें सावधानी निकालने में होती है, क्योंकि यदि आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा, तब निकालना मुश्किल होगा। तो बहुत सावधानी से निकालें। और ये जो भस्म होगी ये बहुत तेज़ होती है। दूसरा, यदि आप दाबू ना मिल सके, आपको दाबू में अगर ना रख पाएँ, तो आपको करना क्या होगा, एक एल्युमिनियम फॉयल होती है जिसमें लोग यूज़ करते हैं, किसी खाने वगैरह को रखने में यूज़ करते हैं एल्युमिनियम फॉयल। उसमें आप इसके 6-7 लेयर बनाने के बाद में उसमें जो नीले की जो डली है, जो आपने लेप करके रखी है, शंखिया और ये कपूर, रस कपूर, दाल चिकना, ये सब चीज़ों को मिला के, और जो उसको लेप करके जो आपने रखी है, थोड़ा इसको खुसा कर लें। और रखने के बाद में
फिर उसके बाद में करना क्या है कि आपको एल्युमिनियम की फॉइल में लपेट लें। यदि आप दाव में नहीं रखना है तो आप इसको एल्युमिनियम की फॉइल में लपेट के और आपको आधा किलो से 3 पाव तक की आग इसको दे देनी है। कंडे की जो कंडा छोटे छोटे टुकड़े कर लें, चूरा कर लें या कंडे कर लें, उसमें इसको रख के लपेट कर, जो फॉयल है उसमें लपेट कर अच्छी तरह से, इसको ऑक्सीजन नहीं लगनी चाहिए। यदि ऑक्सीजन लगी तो ये काला हो जाएगा और कहीं से फटना नहीं चाहिए। और फिर आप तसल्लीपूर्वक धैर्यपूर्वक इसको ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद में फिर इसको आप निकालें, और निकालने के बाद में आप इसका यूज़ करें। तो ये आपकी नीले तोते की भस्म हो गई। इसके और भी छोटे छोटे इसके और भी कार्य में प्रयोग, क्या बोलते हैं, इसके दूसरे प्रकार हैं बनाने के नीले तोते की भस्म के। यदि आप ये सब चीज़ें ना मिलें तो दूसरा एक नुस्खा और बता रहा हूँ मैं नीले की भस्म का, कि करना क्या है कि आपको एक नीले तोते की डली लेनी है। ये दूसरा नुस्खा है मेरा जो मैंने किया है, और वो जो मैंने बताया है वो भी मैंने किया है। तो उसमें करना है कि यदि आप ये सब चीज़ें ना मिलें आपको, तो आपको करना क्या है, एक डली ले लें, 1 तोले की डली ले लें, 15 ग्राम की डली ले लें, और लेने के बाद में फिर एल्युमिनियम की फॉइल है उसमें रख के आपको बिना कुछ इसमें लगाए इसको लपेट कर, और आप इसको आधा किलो की आग दे दें। आधा किलो आग देने के बाद ठंडा करने के बाद निकालें इसको। फिर इसको दोबारा इसको खरल करें। खरल करने के बाद में आपको लेना है आग का दूध, मदार का दूध लेना है। 10 ग्राम या 15 ग्राम मदार का दूध हो, और इसमें इसको घोटना है। जो आपने अग्नि की पुट में से निकाल कर, जो ये नीले की भस्म है, ये निकाल कर उसमें खरल में डालकर, और इसको धीरे 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 तसल्लीपूर्वक इसको शांतिपूर्वक इसको आराम से इसको घोटना है। घोटते घोटते ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद में इसकी गोली बना लेनी है, चपटी चपटी गोली बना लेनी है, टिक्की बना लेनी है। टिक्की बनाने के बाद में फिर दोबारा आपको एक नई फॉइल लेनी है, एल्युमिनियम की फॉइल लेके, और उसमें फिर इसको रखकर, जो आपने आग के दूध में नीले तोते को चूर्ण बनाकर, पाउडर बनाकर, इसको आग के दूध में घोटा है, खरल किया है, उसको रखकर फॉइल पर रखकर फिर आपको उसी तरीके से आग देनी है, कंडे की आग देनी है। कंडा साबुत नहीं लगाना, टुकड़े कर करके छोटे छोटे टुकड़े करके, और फिर इसको आग देनी है उसमें बीच में रखकर। जब आप इसको आग दे लेंगे, इसके ऊपर कुछ मिट्टी का तेल वगैरह कुछ डालकर या कागज़ वगैरह रखकर आग लगाएं, और फिर लगने के बाद में ये इसको पकने दें। पकने के बाद में जब ये ठंडा हो जाए फिर इसको निकालें। निकालने आप देखेंगे कि ये नीले की भस्म बहुत अच्छी बनी होगी। इसको भी आप, ये सबसे आसान तरीका है, और जो मैंने ये बताया दूसरा आसान तरीका है, इसे आप कोई भी बना सकता है। और सबसे अच्छा आसान तरीका मैंने ये दूसरा आपका नुस्खा जो था, मैंने नीले की भस्म बनाने का मैंने बता दिया है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं नीले की भस्म बनाने के। मेरे पास कम से कम 4-5 से ज़्यादा नुस्खे तो होंगे नीले की भस्म बनाने के, और वो सभी बढ़िया हैं। फिर कभी मैं इसको दोबारा वीडियो बनाऊंगा नीले की भस्म का। और यदि और कोई, यदि आप और नुस्खों के बारे में जानना है, पता करना है या बनाना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और लाइक तो कोई करता नहीं है, सब्सक्राइब भी कोई करता नहीं है। खैर, आपकी मर्ज़ी, कोई लाइक करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे, उसकी खुद की मर्ज़ी है। मेरा काम है बताने का। कीमिया में बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग चल रहे हैं, और बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बना लें, कुछ माल बना लें, कुछ बाज़ार कर लें। पर बाज़ार करना किस्मत के ऊपर भी है और मेहनत के ऊपर भी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो मेहनती हैं, जो अच्छे विचारों के हैं, जो धर्मार्थ के कार्य करने में रुचि रखते हैं, वो अवश्य ही सफल हों और इंसानियत को समझें,
राक्षसी प्रवृत्तियों में अपने आप को ना उलझाएं और अच्छे कार्य करें, अच्छी सोच रखें, लोगों की मदद करें, हेल्पफुल रहें, अच्छे लोगों की मदद करें, बुरे लोगों की मदद ना करें, अच्छे लोगों की मदद करें। ये गुण मनुष्य में बहुत ज़रूरी है और तभी व्यक्ति कीमिया में, रसायन में, एल्केमी में, पदार्थ विज्ञान में सफल हो सकता है। क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, अच्छा मन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है नीले की तोते की भस्म कैसे बनाएं, इस पर मैंने थोड़ी सी जानकारियाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं। और भी जड़ी बूटियों में भी बनती है, जैसे मदार के दूध में मैंने बता दी है। ऐसे ही सत्यानाशी का जो पौधा होता है उसके रस में भी बनती है, तो उसके बारे में भी मैं कभी बताऊंगा। और नौशादर का एक तेल मैंने बनाया था काफ़ी पहले, करीब 3-4 साल पहले बनाया था मैंने नौशादर का तेल। फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने, बहुत तेज़ बना था, लेकिन ढक्कन न लगाने के कारण वो सारा लीक हो गया और वो उल्टा सीधा रख दिया था मैंने उसको। बहुत मेहनत करके मैंने बनाया था, तो उस पर भी मैं बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। और कीमिया में एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा, मैं एक एक चीज़ सीखने का एक नज़रिया होता है कि किस चीज़ में आप महारत हासिल करें। किसी किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कोई किसी चीज़ से कीमिया करता है, कोई किसी से कीमिया करता है। कुछ लोग गंधक से कीमिया कर लेते हैं, कुछ लोग पारे से कीमिया करते हैं, कुछ लोग गंधक पारे दोनों को मिला कीमिया करते हैं। अलग अलग चीज़ों से कीमिया करते हैं, पर सबका उद्देश्य एक ही है। तो ये नीले की भस्म मैंने 2 नुस्खे बता दिए, और यदि और नुस्खे चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। यदि आपसे ये नहीं हो रहे हैं तो कोई और आसान सा नुस्खा मैं बताऊंगा। तो लेकिन आप पहले ये दोनों नुस्खे अच्छे से सुनें, अच्छी तरह से समझें और फिर बनाएं। नीले तोते की जो भस्म होती है फिटकरी के तेल में भी बनती है, और भी कई चीज़ें होती हैं उनमें ही बनती है। बहुत सारे नुस्खे